एनवायरनमेंट में डायमेंशन मतलब कौन कौन सी चीजों में या किन किन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके। तो 5 डायमेंशन हमारे हैं जो मैंने आपको यहाँ बनाई है आपकी। सबसे पहले आपकी हमारी आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक में पता है रिलेटिंग टू पैसा आपका, तो पैसे से रिलेटेड चीजों में जैसे जब भी कोई चेंज आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आया, लाइक एज कि हमारे सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में कोई रेट में चेंज आ गया आपका, या कोई हमारे इन्फ्लेशन में चेंज आ गया आपका, है ना, या फिर हम कहें आपके हमारे इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स की आपकी जो वॉल्यूम है वो आपका चेंज हो रहा है आपका, या फिर हमारा पब्लिक डेप्ट इंटरनल एक्सटर्नल हमारे कंट्री का चेंज हो रहा है आपका, या हमारे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स में कुछ हमने आउटपुट में चेंज आया, तो वो ऑल ऑफ दैट इज नोन एज इकोनॉमी। वो जो भी आपका पैसे रिलेटेड जो भी चेंज आएगा दैट इज आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आया। नेक्स्ट हमारा आगे आया था आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आती हैं आपकी, जैसे हम नाम से पता लग रहा है आपका व्हाट इज सोशल। सोशल मीन्स की रिगार्डिंग सोसाइटी जो चीजें आपकी चेंज आ रही हैं, जैसे अगर हम बात करें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आ रहा है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जिन चीजों में चेंज आ रहा है आपका, या हम कहें बर्थ रेट डेथ रेट पॉपुलेशन में कितना शिफ्ट आ गया आपका, तो वो सब चीजें अगर कोई चेंज आता है आपका ऐसे क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड होता है कि हाँ हमारे पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है या हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे फर्क पड़ रहा है, तो दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। तो वो आपका सोशल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है आपका। थर्ड हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल। हमें नाम से पता लग रहा है आपको अभी कुछ भी टेक्निकल चेंजेस हमारी कंट्री में आएंगे, अभी कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम कहें कोई भी आपका एडवांसमेंट आई है, तो वो हमारा किससे रिलेटेड है, आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है आपका। फोर्थ आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मीन्स हमारी गवर्नमेंट में कोई चेंज आ रहा है कि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, या गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया या कोई भी चीज की है आपका, तो वो आपकी जो फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स आपके हैं, लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपका पॉलिटिकल में कि हमारा जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज हो गया आपका, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपकी बिजनेस में बढ़ गई है कम हो गई है आपकी, एंड हम कहें कि पॉलिटिशियंस की वजह से बिजनेस एंड इकोनॉमिक में इश्यूज पैदा हो रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसा काम हो रहा है जिनसे आपका मतलब बिजनेस के एनवायरनमेंट में फर्क कर रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो आपका होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एंड लास्ट हमारा डायमेंशन आता है दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट कब आता है कि जब कोई लेजिस्लेशन पास किया गवर्नमेंट ने, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास किए गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने, कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, कोई लॉ बना दिया, कोई एक्ट बना दिया, तो वो सब चीजें किसके अंदर आती है, लीगल एनवायरनमेंट में आती है। कोई मतलब लॉ या रूल में कोई चेंज आएगा दैट इज योर लीगल एनवायरनमेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना पॉलिटिकल एंड लीगल में। पॉलिटिकल में आपकी जो पार्टीज उनमें की वजह से जो काम हो रहा है दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एंड जब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज या आपके कोई भी अपने क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, या आपके कोर्ट्स ने या एक्ट जो हमारे हैं उनमें कोई चेंज आए, एक्ट नया बनाया, तो दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। ये हमारे 5 आपके क्या डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमारा आगे आता है कि हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमारे जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उन वो क्या थी आपकी, एंड उनकी चेंजेस की वजह से क्या क्या हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़े आपके। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी जो थी उसमें ये 3 चेंजेस है, इनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आपका एलपीजी पॉलिसीज भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरेशन का मतलब होता है कि भी पहले क्या होता था, किसी भी अगर प्राइवेट फर्म को अगर कंपनी खोलनी है या कोई भी अगर इंडस्ट्री शुरू करनी है लाइसेंस लेना पड़ता था, तो वो लाइसेंसिंग सिस्टम उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया आपका, तो उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, मतलब डी लाइसेंसिंग की उन्होंने। सेकंड आता है प्राइवेटाइजेशन। मींस पहले क्या था, मेजर जो इंडस्ट्रीज थी वो सब किसके पास थी, आपकी पब्लिक सेक्टर के पास थी, तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन लेकर आए। मींस कि पब्लिक सेक्टर से अपने इन्वेस्टमेंट्स को हटा के उन्होंने किनको बेच दिया, प्राइवेट वालों को बेच दिया, क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ रहा था आपका। एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस कि जो पहले हमारा था कि हम बाहर से हम नहीं किसी से डीलिंग कर सकते या बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, क्योंकि उनको पता लगा कि हमारी जो कंट्रीज है वो बहुत टेक्निकली या हम करें कि अपनी टेक्नोलॉजिकली बहुत बैकवर्ड जा रही थी, तो उस वजह से उन्होंने क्या, ग्लोबल इकोनॉमी को हमारी जरूरत थी कि हम फटाफट अपने कनेक्ट करें आउटसाइड वर्ल्ड से, और हमें भी टेक्निकल नो हाउ के बारे में पता लगे। तो ये हमारी 3 पॉलिसीज थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग को हटाया गया, प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट की गई, पब्लिक सेक्टर को हटा के प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया गया, एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम अपने जो बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा सबसे मेन टॉपिक आपका ये जो आ सकता है आपको क्वेश्चन इसका पेपर में, कि डीमोनेटाइजेशन। सबको पता है हमें डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, आपके जो हमारे पुराने 500 और 1000 के नोट है वो बंद कर दिए गए थे। अब इनका मेन क्या रीजन था कि इनके लिए किया गया, तो उनमें से वो कहते हैं, पहला उनमें कहते हैं व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे या ब्लैक होल्डिंग
अब गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स नहीं पहुंच रहा था जितना मतलब उनका होना चाहिए। लोगों के पास इनकम है बट उनकी बुक्स में शो नहीं हो रहा। लोग क्या कहते हैं ब्लैक होल्डिंग, मतलब कि पैसे को, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, उनको होल्ड कर रहे थे कैश के फॉर्म में अपने घरों में। तो वो हटाने के लिए पहले ये किया गया। दूसरा, इट इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। ऑब्वियस बात है, जब डिजिटलाइजेशन होगी, लोगों का पैसा जब हमारा बैंक्स में आ गया, अब पैसा बैंक में शो करेंगे तो टैक्स भी प्रॉपर देंगे। तो टैक्स इवेजन से बचने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल किया गया। तीसरा, चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम सबको, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं मैक्रो में कि जब हमारा जो साइकिल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, अगर एक बंदा सेव करके घर पे रखता जाएगा पैसा, तो हमारी इकोनॉमी का सिस्टम कैसे बढ़ेगा। तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमारा जो लोगों ने पैसे सेव करते सारे बैंक में जमा हुए, बैंक में डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए और इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए, कम होने शुरू हो गए आपके। एंड मेन उनका टास्क क्या था, क्रिएटिंग अ कैशलेस सोसाइटी, जिसमें आपको पता है रुपीज, यूपीआई जैसे सिस्टम शुरू हुए, एंड एईपीएस आपका आधार एनेबल्ड सिस्टम, कि आप आधार कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो वो सब इसके आपके डिमोनेटाइजेशन के फायदे हुए। आप कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इसका फर्क क्या पड़ा बिजनेसेस पे। सबसे पहला कंपटीशन बढ़ गया। ऑब्वियसली बात है कि जब ग्लोबल इकोनॉमी भी जुड़ गई हमारे साथ, तो बाहर से भी अपने कंपटीटर्स आ गए आपके, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हमारा एमएनसी कंपनीज आ गई आपकी। दूसरा, कस्टमर डिमांडिंग हो गया। तो कस्टमर को पता है कि यार हमें, जैसे अगर मैं बात करूं फैशन इंडस्ट्री की, कि पहले क्या होता था कि भी हम कपड़ा लेते थे, सिलवाते थे टेलर से, उसमें टाइम लगता था। अब जो बाहर से जब टेक्नोलॉजी आ गई कि यार फटाफट हमें रेडीमेड चीजें मिल रही है, तो बंदा कहता है यार मैं फटाफट रेडीमेड चीज ले लेता हूँ, मुझे ज्यादा जल्दी जरूरत है। तो कस्टमर्स की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। पहले कस्टमर नई नई चीजों के बारे में मांगने लग गए। तीसरा वो कहते हैं मार्केट ओरिएंटेशन, मीन्स की पहले क्या था, वो प्रोडक्ट बनाते थे, उसको बेचते थे। अब क्या होता है, वो मार्केट को पहले स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद देखते हैं किस चीज की मार्केट में रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, फिर उन चीजों को प्रोडक्शन की जाती है। ये फर्क आया। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मीन्स कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमें पता है कि आज के जमाने में भी अगर आज कोई चीज नहीं आती है, कल कुछ और चीज नहीं आ जाती है। कुछ साल पहले तक आपका 64 MB का मेन आपका एक कार्ड हुआ करता था, मेमोरी कार्ड। अब आज 64 GB भी आके, 64 GB के बाद आजकल 1 TB तक पहुंच गया, उससे भी ज्यादा हो गया आपका। तो एनवायरनमेंट क्या हो गया, बहुत लगातार चेंज हो रहा है। वो किसकी हेल्प से हो रहा है, इन पॉलिसीज की वजह से। क्यों, जब से हम ग्लोबलाइज हुए हैं, हमें टेक्नोलॉजिकल हमारी जो इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़ गई है हमारी। फिर नेसेसिटी फॉर चेंज, मतलब आज के जमाने में कोई भी कंपनी है, वो पुराने तौर तरीके से नहीं चल सकती। उनको आज की सिचुएशन के हिसाब से, आज की कमियों के हिसाब से, या आज की अपने बेनिफिट्स को लोगों के साथ बांटना पड़ेगा। मींस कि हम ये कह सकते हैं कि भाई उन्हें लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा, एंड जैसा जैसा एनवायरनमेंट मूव करेगा उस हिसाब से उनको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा आपका। हम वही नहीं है कि आज आईपैड के जमाने में हम टाइपराइटर यूज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज के जमाने में हर कंपनी को चेंज होना, उसके लिए एक नीड हो गई है, होना ही पड़ेगा उनको एनवायरनमेंट का कोअप करने के लिए। फिर आता है कि नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, मीन्स पहले क्या होता था कि इतने की हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हो या अनस्किल्ड कितने हैं। ये अब शुरू हुआ है जब से हमारी कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ है कि हमारे पास स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए। कितने हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे आ गए हैं, कितने इंजीनियर्स आए हैं, कितने भी और टेक्निकल इंप्रूवमेंट है, वो किन की वजह से, इन चीजों एलपीजी पॉलिसीज की वजह से, कि आज हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, कि हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा होते हैं हमारे पास, कि हर कोई पढ़ा लिखा होता है एंड स्पेशलाइज्ड होता है अपने काम में। एंड लास्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट। पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी वो नुकसान दे रही थी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने उनको बजट देना बंद कर दिया। तो उन ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उनको पता लगा कि पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उन्हें अपने करप्शन को खत्म करने की जरूरत है, उनको बहुत एफिशिएंट बनाने की जरूरत है और ग्रो करने की जरूरत है। तो ये सब आपके क्या थे, आपके इम्पैक्ट से गवर्नमेंट पॉलिसी के बिजनेसेस पे, पब्लिक सेक्टर पे क्या फर्क पड़ा, बाकी सब पे क्या फर्क पड़ा। आज का एनवायरनमेंट ऐसा है कि अगर हम अपने आप को चलते दौर के साथ नहीं चेंज करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। आज के सारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें अपने आप को उनके साथ चेंज करना पड़ता है। तो ये हमारे इम्पैक्ट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा आपका।